गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल मैं आपको बता रहा था संगठन के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया संगठन की अवधारणा और संगठन का अर्थ। देखिएगा, एक ढांचे के रूप में संगठन व्यक्तियों का समूह होता है, ठीक है, जो समान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि प्रबंध का प्रथम और प्रमुख कार्य क्या है, तो नियोजन। तो नियोजन में क्या होती है, आप लोगों ने उस चैप्टर में समझा होगा। नियोजन में अपन उद्देश्य, लक्ष्य, इन सब बातों का समावेश करते हैं। लेकिन लक्ष्य और उद्देश्य को परिणति रूप देने के लिए हमें संगठन की आवश्यकता होती है। और संगठन कैसा, तो संगठन जो है व्यक्तियों का समूह होगा जो समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं, ठीक है ना। तो संगठन की एक परिभाषा हम लिखेंगे R.C. डेविड के अनुसार, ठीक है। संगठन पूर्णतः व्यक्तियों का एक समूह है। संगठन पूर्णतः व्यक्तियों का एक समूह है जो एक नेता के निर्देशन में सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु सहयोग प्रदान करता है, ठीक है। और ये डेविस के व्यक्तियों के समूह की महत्वपूर्ण भूमिका को संगठन को इस प्रकार रेखांकित कर सकते हैं, यानी कोई भी कार्य को करने के लिए समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें संगठन पूर्णतः व्यक्तियों का एक समूह है जो एक नेता के निर्देशन में। देखिए, संगठन में कोई भी संगठन हो उसमें लीडरशिप होती है ना। उस लीडरशिप में एक नेता के आधार पर दिए गए निर्देशन में सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति में सहयोग प्रदान करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम संगठन की परिभाषा R.C. डेविस के अनुसार दे सकते हैं। उसके बाद आता है संगठन का उद्देश्य। देखिएगा, संगठन के मूल उद्देश्य क्या है। हमने नियोजन के भी उद्देश्य देखे, लेकिन संगठन का उद्देश्य क्या है, तो इसमें सबसे पहली बात आती है और हमेशा हम लिख सकते हैं, न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन। देखिएगा, लागत हमारी न्यूनतम हो, है ना, और उत्पादन जो है, प्रोडक्शन वर्क जो है, अधिक से अधिक हो। इसलिए संगठन का उद्देश्य निहित होता है, ठीक है। साथ ही साथ समय तथा श्रम की मितव्ययिता, समय में भी हमें मितव्ययी लाना है और साथ ही साथ श्रम में भी विशिष्टीकरण के प्रभाव से हम क्या कर सकते हैं, इसमें समय और श्रम दोनों की बचत कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है श्रम व पूंजी में मधुर संबंध। देखिएगा, श्रम और पूंजी में मधुर संबंध कैसे स्थापित होगा, तो श्रम तथा पूंजी, श्रमिक व नियोक्ता। नियोक्ता कौन, जो नौकरी देने वाला होता है, ठीक है, यानी कर्मचारी। श्रमिक जो है कौन है, कर्मचारी के रूप में, लेकिन नियोक्ता जो है, जो है नौकरी देने वाला होता है, कि बीच में मधुर संबंध स्थापित हो, ठीक है। और मधुर संबंध की स्थापना करना तथा उन्हें सतत रूप से कायम रखना संगठन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ठीक है। इसके लिए उपयुक्त संप्रेषण प्रणाली यानी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, अभिप्रेरण होनी चाहिए, मोटिवेशन होनी चाहिए, ठीक है। श्रमिकों का मनोबल ऊंचा करने आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ये है। उसके बाद आता है सेवा भावना। देखिएगा, कोई भी व्यावसायिक संगठन हो, संस्था हो, उपक्रम हो, तो प्राथमिक उनका उद्देश्य तो लाभ ही होता है, लेकिन साथ ही साथ इसमें सेवा भाव भी होनी चाहिए। देखिए, संगठन का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं होता है ना, अभी तो लाभ के साथ साथ सेवा भावना का भी क्या होनी चाहिए, विकास करना है। और पांचवा उद्देश्य जो है, अन्य उद्देश्य में जैसे कि समाज के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वाह करता है संगठन। उपक्रम के निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप योजना का कार्यान्वयन करना होता है। भावी विकास की संभावना को ध्यान में रखकर कार्य करता है, ठीक है। और अनिश्चितताओं को दूर करना तथा सरकार द्वारा निर्धारित नीति के परिप्रेक्ष्य में कार्य करना, संस्था को सशक्त बनाना आदि संगठन के क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं। तो इस प्रकार से हम
संगठन के मूल उद्देश्य को समझ सकते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो मैंने आपको बताया संगठन की परिभाषा किसके अनुसार, तो आर.सी. डेविस के अनुसार, और संगठन के उद्देश्य में तो न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन और साथ ही साथ समय तथा श्रम में मितव्ययिता और श्रम व पूंजी में मधुर संबंध स्थापित करना, सेवा भावना और साथ ही साथ होगा अन्य उद्देश्य। तो इस प्रकार से इनके 5 मौलिक उद्देश्य होते हैं संगठन के, और निश्चित रूप से इन उद्देश्यों को लेकर ही संगठन का निर्माण किया जाता है। और संगठन का निर्माण किस लिए किया जाता है, तो आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ कि संगठन व्यक्तियों का समूह होता है जो सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं, वो संगठन है। ठीक है, और संगठन की विभिन्न श्रेणियों के बारे में हम समझेंगे आगे आने वाले चैप्टर में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।